नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। मौसम भी बढ़िया है, पक्षियों का कलरव है। एक छोटा सा गांव कठलाल, फिर माया मोड़ा सा अहमदाबाद, और अहमदाबाद से आया जर्सी सिटी, और जर्सी सिटी से ये छोटा सा टाउन। कहानी घर घर की। क्या सोचा था, क्या पाया, और क्या होने वाला है मुझे कुछ पता नहीं है। बस 81 ईयर्स में प्रवेश कर दिया है। आपके साथ वीडियो द्वारा बातचीत करता हूँ। अच्छा लगे लाइक करो, ना लगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, आगे भेजो, किसी को काम लगे। मैंने सोचा कि जो मैं था 1944 मॉडल जन्म, और फिर कॉलेज 61 टू 65, कठलाल 44 टू 61, 61 टू 65 मोड़ासा कॉलेज, और 65 टू 2008 अहमदाबाद, और 2008 से आज तक आपके साथ। वो दौर देखा, वो समय देखा, वो समाज देखा, वो टेक्नोलॉजी देखी, वो लोग भी देखे, और पहुँचते 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 हाथ में मोबाइल भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं थी, गूगल्स नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं थी, कुछ नहीं था, टीवी भी नहीं था, खाली टेलीफोन भी कितने देर से मैंने हाथ में पकड़ा। और वो दूर से जब डायोड पढ़ा इंसान, नैनो टेक्नोलॉजी तक पढ़ा कर आज कहाँ से कहाँ आज आ गया। मेरी समझ में मैंने एक आर्टिकल सो पढ़ा, बढ़िया लगा कि बाजार का बुखार यानी कि ज्वर काफ़ी बदल गया है, व्यापार करने का तरीका भी बदल गया है। जिस मिल में, जिस टेक्सटाइल्स में मैं काम करता, 3000 वर्कर्स लोग काम करते थे, वो न्यू कमर्शियल मिल आज जंगल हैं, बंद हो गई है। कितनी सारी टेक्सटाइल्स बन गई, टेक्सटाइल उद्योग कहाँ से कहाँ चला गया। तो व्यापार करने का तरीका भी आज बदल गया है। जो लोग बिजनेस में थे कल, आज वो रोड पर हैं, जो कल रोड पर थे वो आज बिजनेस में हैं। जो लोग स्वातंत्र का के संग्राम में कुछ नहीं किया, न तो नौकरी की, न तो कुछ बिजनेस था, न तो माँ बाप का कोई बिजनेस, आज संसद में बैठकर आपके लिए कायदे करते हैं, कहते हैं कि देखो ये हमने किया। कौन क्या करता है और उसको मतलब नसीब में किसको मिलता है वो हमें पता नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि रेस्टोरा आज भरा हुआ है। मैं ये बात इसके लिए कहता हूँ कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। भारत हो, अमेरिका की बात जाने दो, मैं भारत की बात करता हूँ कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, पढ़ाई शिक्षा इतनी महंगी है कि कोई बच्चा पढ़कर नौकरी नहीं पा सके, बेरोजगारी, स्वास्थ्य इतनी सेवाएं इतनी महंगी है कि लोग हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं, लोगों को टैक्स इतना भरना पड़ता है, फिर भी और वो जो सत्ता में बैठे लोग नग्न डांस कर रहे हैं, कहते हैं देखो हमने ये बनाया। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी होने के बावजूद वो रेस्टोरेंट बिल्कुल आज भरा पड़ा है, फूड कोर्ट बिल्कुल भीड़ है, बार में पैर सेट करने के लिए कोई जगह नहीं है, दारू पीने वाले क्या बात करूँ। ओला और उबेर कारें हर जगह दिखाई दे रही है, फिल्में हाउसफुल रनिंग, और उसका जो चार्ज है 100 रुपीज़, 200, 500 करोड़ की
100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की वो कमाई कर रहा है। 200, 300, 400 रुपीज़ के तो टिकट है। जो लोग 100 रुपये महीने पगार में जी रहे थे, आज 150 रुपया, 200 रुपया किलो शाक का भाव दे रहे हैं। लोगों ने मुझे जो स्वीट शॉप्स पर आज मार दिया है। स्वीट शॉप्स की इतनी सारी दुकानें हैं, रोड पर चलने के लिए कोई अभी जगह नहीं है। मैंने अहमदाबाद में देखा, मैंने देखा कि ट्रैफिक, न तो कोई ट्रैफिक सेंस है, न तो ट्रैफिक व्यवस्था है, और रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, बसेस, बस जहाँ मेट्रो बना दिया, वो BRTS बना दिया, जहाँ देखो जंगल बना दिया। ये चलने की जगह नहीं है। ऑटोमोबाइल व्यवसाय में हर दिन एक नई कार लॉन्च की जाती है। केवल हुंडई ने पिछले 1 साल में 4,50,000 क्रेटा कारों को बेच दिया है, और दूसरी कारों की तो मैं बात नहीं करता हूँ, उसकी गिनती नहीं करता हूँ। AC और LED TV रिकॉर्ड तो अभी बिक रहा है। सोने और चांदी, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बावजूद उनकी मांग कम नहीं हुई है। और ये जो सत्ता में आने वाले 2014 में कहते थे कि पेट्रोल का भाव 50 रुपये हो जाएगा, डीजल का भाव 50 से कम हो जाएगा, डॉलर 50 से कम हो जाएगा, $1 का भाव। आज वो जो पेट्रोल, डीजल, ये 90 रुपये तक चला गया है, और डॉलर भी 86-87 रुपीज़ पर चला गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी डिमांड वही है। ट्रेन का जो वेटिंग है, लिस्ट है, वो लंबा इंतज़ार करने वाला है। जोमेटो और स्विगी पर आदेश करके ऑर्डर करने वाले लोगों की संख्या और बढ़ रही है। अखबार विज्ञापनों से भरा पड़ा है, जो विज्ञापन से कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी वो विज्ञापन से भरा पड़ा है। तो अधिक विज्ञापन टीवी पर चल रहे हैं। वो बिका हुआ टीवी मीडिया में आज विज्ञापन और ज़ोरों से चल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छे मोबाइल से एक बाज़ार, एक से एक ऊपर चढ़ने वाला मोबाइल 1 लाख 2 लाख तक आने वाला आ गया है। डॉक्टर्स के पास मरीजों की इतनी भीड़ है, लंबी लाइन है, कभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट देने से भी इनकार कर रहे हैं। CA की लोगों की एक कतार है, टैक्स भरने वाले की लंबी कतार हो गई। वकील, केस चलते ही नहीं है कोर्टों में। 25-25, 30-30 साल तक अभी तो केस बोर्ड पर। मेरा ही समाज का गुनाटी का हाथीगढ़ में 5 ट्रस्टों का केस मैं जो 1995 से शुरू हुआ, 2 दफ़े जीता, हाई कोर्ट में पड़ा है 2005। आज कुछ हुआ नहीं है। 2025 मैं अमेरिका में हूँ, क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। जो उड़ाने, मतलब विमान सेवाएं, वो टिकटें आज मिलनी भी मुश्किल हो गई हैं। ये ट्रैफिक, एरोड्राम, एयरपोर्ट्स भरे पड़े हैं। तो फॉरेन ट्रिप्स पुरजोश से, उत्साह से बढ़ रही है। लोग फॉरेन, अमेरिका आने के लिए विजिटर वीज़ा के लिए लाइन लगा रहे हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तेज़ी से चल रहा है। क्रेडिट कार्ड के लिए हर दिन एक न एक फ़ोन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। डेटा उपयोग, मतलब डेटा आपके मोबाइल में बढ़ गया है, इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया है। जिम भी भरा पड़ा है। केवल ब्यूटी सैलून, एक सप्ताह में जो ब्यूटी पार्लर है उसमें भी वेटिंग लिस्ट है। मॉल में हर रात दिन एक ऐसी हलचल है, 24 घंटे मॉल आज खुले रहते हैं। 7वें वेतन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खासी पगार भी बढ़ गए हैं। किट्टी पार्टी पूरे जोरों पर चल रही है। EMI पर बहुत सारे सामान अब लोग खरीद रहे हैं। डिजिटल ट्रांसैक्शन, डिजिटल लेन देन जो हर दिन एक नया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। इक्विटी EMF में निवेश बढ़ रहा है, मतलब रुकान में।
जीएसटी अब लोग इतने भर रहे हैं, इतने भर रहे हैं, इतने सारे 18 to 28% जीएसटी होने के बावजूद लोग को भरना पड़ता है, लोग भर रहे हैं। तेल आयात दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और तेल उसका लिए जो खाद होता है, जो डिफरेंस होता है, वो बढ़ रहा है। रिकॉर्ड लोग आयकर भर रहे हैं, लोग लाखों और लाखों रुपयों का दान कर रहे हैं। एक मंदी ऐसी आज दिखाई नहीं देती है, जो दिखानी चाहिए वो मंदी कहीं भी दिखाई नहीं है। तो लेकिन समझ में नहीं आता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस समाज को बना रहे हैं, जिस समाज में आज जो भी हो रहा है सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, स्मशान, लव जिहाद, ये ये सब दिख रहा है। जो चीज़ दिखानी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, लोगों को उपयोगी होने की, उसकी कोई बात ही नहीं होती है। मीडिया 24 घंटे प्रशस्ति में डूबा हुआ है। सरकार की जो आलोचना कहीं भी नहीं दिखाई देती है, सिर्फ वाहवाही देखिए। एक इंसान को भगवान बनाने की जो कोशिश हो रही है, वो देश के लिए, लोकशाही के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छी नहीं है। जो आज़ादी जिस के लिए दी गई थी, वो लोग आज कहाँ हैं हमें पता नहीं है। जो लोग गरीबी रेखा से बाहर आने की बजाय आज और गरीब, आज 5 किलो मुफ्त राशन पर जीने की 80 करोड़ लोग की जो परिस्थिति हो जाए, तब देश कहाँ जा रहा है वो आपको सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसी एक व्यथा जो रिटायर होने के, सेवानिवृत्ति के बाद में जो लोगों में है, मैं तो सेवानिवृत्त हूँ फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उन लोगों का आत्मज्ञान जो पुनर्निर्मित होने के बाद अकेले किस तरह रहते मैंने देखा है। वो ढूंढते हैं मित्रों को, वो ढूंढते हैं अपने पास बैठकर बात करने वाले इंसानों को, ढूंढते हैं अच्छे अच्छे दोस्त जो मदद कर सके, बात कर सके, सुन सके, वो हमको डॉक्टर तक ले जा सके। तो ऐसे रिटायरमेंट में मैं कौन हूँ? मेरे पास बंगला, फार्म हाउस बनाया, फ्लैट में रुक गया, अब 4 दीवारों में मैं जी रहा हूँ। एक साइकिल के साथ शुरू किया, मोपेड लिया, बाइक से ली, कारें खरीदी, अभी एक रूम से दूसरे रूम में पग सफ़र करता हूँ। वो मैं सीनियर सिटीजन्स हूँ, मेरी ये हालत है। प्रकृति हंसती है और उसने कहा, आप कौन भाई हैं? मैंने कहा, मैंने कितने राज्यों को देखा, देश को देखा, विदेश को देखा, और अब मेरे पास ड्राइंग रूम में रसोई घर तक आने जाने की सिर्फ व्यवस्था है। मैं रसोई में जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, सोचता हूँ क्या खाऊँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है। वो कहता है कि आपको जीना है तो रसोई में ज़्यादा मत ध्यान रखो। देश और विदेश की संस्कृतियों को पढ़ा, मैंने भाषाएं सीखी, जन्मदिन, शादी, सगाई, ये सब में मैंने अच्छे इतने सारे पैसे खर्च किया, लोगों को बुलाया, लोगों को खिलाया, लोगों को एंटरटेन किया, कितनों को मदद की, कितने लोगों के पीछे भाग भाग कर उसको मदद करने के लिए दौड़ा। लेकिन आज मेरे पास, मैं सब्जियां खा रहा हूँ, मैं घर में एक रूम में बैठकर देख रहा हूँ, यही मैं सीनियर सिटीजन हूँ भाई। चांदी, हीरा, सोना, चांदी मेरे लिए कुछ आज कीमत नहीं है। तो मैं कौन हूँ? मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी हालत क्या है मुझे पता नहीं है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।